प्रस्तुत है कविता रोटी और जिंदगियां। ये कविता कोरोना महामारी के दौरान मजदूरों पर लिखी गई थी। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। काफिला भी सुरमई संध्या का हाथ थामे चलने लगा था। एक अनूठे सफर पर थे वो सारे, टूटी चप्पलों के सहारे। रेलें बसें बंद हो गई थी चलनी, सड़क पर पैदल चलने की भी थी पाबंदी। पग पग पर चुनौतियां और जोखिम बेहिसाब था, लेकिन हिम्मत और हौसला बरकरार था। रेलवे ट्रैक के साथ साथ चले जा रहे थे, कदम कहीं भी नहीं डगमगा रहे थे। सिर पर खुला आसमान था, अंधेरा भी अब नहीं अनजान था। साथ साथ जो चल रहा चांद था, मुफलिसी में चांद गोल गोल रोटी सा अरमान था। पैरों तले पटरी थी, बगल में पूरे सफ़र के लिए रोटियों की गठरी थी। यात्री नहीं थे, सैलानी भी नहीं थे, वो श्रमिक थे, मजदूर थे। वो हालात से बहुत मजबूर थे। वो गांव से शहर आए थे, सैर सपाटे के लिए नहीं, छोड़ अपना देश परदेश आए थे। जेबों में भरकर लाए स्वप्न साकार करने आए थे। रोजी रोटी की तलाश में प्रवासी पक्षियों की भांति आबोदाना की आस में आए थे। दिन भर कड़ी मेहनत करते, मजदूरी कर पेट भरते, लेकिन अब कोरोना महामारी में बेबसी, बदहाली और लाचारी में रोटी के सताए, बिना शिकायत, बिना उलाहना किए, मौन आक्रोश में अब शहर से गांव वापस जा रहे थे। पाँव के छाले भी सता रहे थे। लेकर रोटियों की गठरी अपनी आगोश में लेट गए पटड़ियों की गोद में। पत्थरों को बिछौना बना लिया, पैदल चलने की थकान ने उन सबको सुला दिया। खतरे से अनजान थे, बेसुध सोए अपनी माओं की जान थे। मौत का फरमान लिए मालगाड़ी आ गई, रोंदती कुचलती 16 जिंदगियां खा गई। कैसी ये विडंबना है, जिन जिंदगियों के लिए रेल सेवा बंद थी, आज उन्हीं के शवों के टुकड़े ले जाने के लिए रेल उपलब्ध थी। ये कैसी मनहूस अलसुबह थी आई, जिसकी कभी ना होगी भरपाई। साबुत रोटियां तो वहीं पड़ी थी, जिंदगियां कटकर बिखर गई थी, जिंदगियां कटकर बिखर गई थी।